और गाइस सो यार वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है और मैं बर्लिन में रहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कौन से यूनिवर्सिटीज इस देश में हैं। एंड ऑल्सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मैं एक तैयार रेडीमेड एक्सेल शीट दूंगा, जो हमने इतने साल से निक्षाला में हमने जो डेटा कलेक्ट करा है उसको हमने एक कंसाइज एक्सेल शीट में डाल दिया है। अब उस एक्सेल शीट की खास बात यह है कि आपको बाकी की दूसरी वेबसाइट जहां से यूनिवर्सिटीज दिख रही है उससे काफी ज्यादा फिल्टर्स और काफी ज्यादा ज्यादा डेटा हमने उसमें दे रखा है। मैं पहले ही बता दूं, ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो शीट है इसमें सिर्फ मैकेनिकल मास्टर्स के लिए डेटा अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा भी और भी एरियाज अवेलेबल है। जैसे मैं बताता हूं आपको, इस शीट में मैकेनिकल के अलावा ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग है, मैकेट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल्स एंड माइनिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है और लास्टली एनर्जी इंजीनियरिंग है। तो ये सारे एरियाज है जहां पर आप एज अ मैकेनिकल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्सेल शीट आपको मिलेगी कहाँ से। आपको सबसे पहले आना है nikshala.com पे। जैसे ही आप वेबसाइट पे आओगे आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल करते जाना है। तो वहां पर आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है कोर्सेस शॉर्टलिस्टिंग। इस पे आप क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। ये कुछ प्रोसेस है, इसको लिखा हुआ है, अगर टाइम है तो पढ़ लो, नहीं तो यहाँ आना है शॉर्टलिस्ट नाउ। आपको कोई फिल्टर कुछ नहीं लगाना है, सीधा यहाँ पर नीचे आके मास्टर्स इन इंजीनियरिंग के फोल्डर में जाना है आपको। यहाँ अंदर आने के बाद देखोगे यहाँ पर डेडिकेटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लिस्ट पड़ी हुई है। इट्स अ पेड सर्विस, ठीक है। आप पेमेंट करके अपना डेटा देके ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेना। जब आप एक्सेल शीट डाउनलोड कर लोगे तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि एक्सेल शीट दिखती कैसी है। अभी जब आप एक्सेल शीट पे आ जाओगे तो आप देखोगे कि बॉटम में अलग अलग डिपार्टमेंट्स का हमने डेटा उसमें डाल रखा है। आप जिस भी एरिया में इंटरेस्टेड हो वहां से आपको कॉपी पेस्ट करके आप अपना अलग से एक एक्सेल शीट बना सकते हो। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसका जो खास बात ये मैं बता रहा था कि आप देखोगे अगर तो इसका जो फिल्टर्स हमने लगा रखा है, कुछ फिल्टर्स आपको बाहर नहीं मिलेंगे, किसी भी सर्च इंजन पे देख लो। जैसे कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन डेडलाइन दिया होता है और इसके अलावा जीआरई जीमैट का फिल्टर कहीं बाहर नहीं दिया हुआ है। एप्लीकेशन कहाँ से जाएगी, वेदर इट्स अ यूनिवर्सिटी पोर्टल है, यूनी असिस्ट है, वीपीडी है, वीपीडी प्लस पोर्टल है, तो ये सब कुछ आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो ये स्टार्ट होता है सीरियल नंबर यूनिवर्सिटी से। लोकेशन कहाँ है यूनिवर्सिटी का, मान लो मेरे को एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही चाहिए तो मैं फिल्टर में आऊँगा, फिल्टर में डी सेलेक्ट करूँगा और मैं कहता हूँ कि यार मेरे को सिर्फ मान लो एक स्पेसिफिक जगह पे ही पढ़ना है, एसलिंगन में, तो एसलिंगन वाली यूनिवर्सिटी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे, हम वापस इधर आएंगे। कोर्स का भी हमने एक्सेल शीट में लगा रखा है, कोर्स में भी हमने फिल्टर लगा रखा हुआ है। मान लो स्टार्ट डेट जो है, ठीक है, स्टार्ट डेट में मैं आऊँगा, मैं चाहता हूँ कि यार विंटर में ना मैं अप्रैल में ही शुरू हो जाऊँ या दिसंबर से ही शुरू हो जाऊँ, तो मैं डी सेलेक्ट करूँगा दिसंबर। तो बेसिकली एक साल पहले वाला जो कोर्स अवेलेबल है वो ये है, ठीक है। आपको एप्लीकेशन डेडलाइन मिलेगी, फीस कितना है, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन कितना है, आइल्स है, टोफिल है, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है नहीं है। मान लो आपने जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट के लिए क्लिक कर दिया, सिलेक्ट डी सिलेक्ट करना, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड में जाना, तो नॉट रिक्वायर्ड में ये वो सारी यूनिवर्सिटीज जहाँ पर कोई जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी के लिए हम आगे चलते हैं सिलेक्ट करके सब कुछ। इसके अलावा जीआरई जीमैट कहाँ देना है, और वर्क एक्सपीरियंस किसी के लिए चाहिए नहीं चाहिए, एप्लीकेशन वाया कहाँ से जा रहा है, यूनिवर्सिटी पोर्टल से जा रहा है, यूनी असिस्ट से जा रहा है। जैसे आपको पता है कि यूनी असिस्ट में आपको पैसे भी देने पड़ते हैं। और ये कोर्स का डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक हमने दे रखा है। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो हमने यहाँ पर दे रखा है। कौन सा बैचलर्स इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एक्सेप्टेड होगा वो हमने दे रखा है। एंड लास्टली आपको जर्मन की कितनी रिक्वायरमेंट है, ये काफ़ी वेबसाइट्स पे अभी देने लग गए हैं, बट इसका कोई फिल्टर अवेलेबल नहीं है कि आप फिल्टर आउट करके अपने हिसाब से देख लो। अब जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ ने मेंशन कर रखा है कि हमें इतना इतना ग्रेड चाहिए तो हमने वो मेंशन कर रखा है। आपको पहले अपना सीजीपीए या परसेंटेज अगर आपको मिला है, पहले उसको आप जर्मन जीपीए में कन्वर्ट करोगे। वो कन्वर्ट करने के लिए आपको nikshala.com से कैलकुलेटर यूज करके आप वहां से कर सकते हो। तो ये पूरा एक्सेल शीट आपको रेडिली अवेलेबल मिल सकता है
so that you can already start working on your Excel sheet. एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हमसे जितना डेटा कलेक्ट हो पाया हमने इसमें डाला है. ऑफ कोर्स हर साल अलग अलग डेटा अपडेट होता रहता है, बट ये अभी तक का 2023-24 के लिए डेफिनेटली यू कैन यूज दिस एक्सेल शीट फॉर योर एप्लीकेशन प्रोसेस. सो यार दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. ये था हमारा एक्सेल शीट. और अगर आपको ये एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पहला लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो. हालांकि आप निकशाला पे जाके और भी चीज़ें ब्राउज कर सकते हो. वहां पर हमने एसओपी का सैंपल डाल रखा है, एलओआर का सैंपल डाल रखा है, सीवी का सैंपल डाल रखा हुआ है, वीज़ा कवर लेटर कैसा दिखना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है. इनफैक्ट अगर आपको कल को मेरे से बात भी करनी है तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट का लिंक भी दे रखा है मैंने. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सो दैट आपको जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस करना हो, या ब्लॉक्ड अकाउंट करवाना हो, या वीज़ा प्रोसेस करवाना हो, we are there to support you through, and this is why we have so much resources available for you guys there. ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक करना एंड फॉलो फॉर मोर.